हेलो डियर फ्रेंड्स, आज क्लास 11th के जो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर नंबर ट्रिग्नोमेट्री थर्ड चैप्टर है। ये बहुत वेरी वेरी यूजफुल फॉर्मूलेज हैं जो आने वाले जो भी इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, आगे जो भी टॉपिक आएंगे उनमें बहुत यूजफुल फॉर्मूलेज हैं। तो ध्यान देना है ये फॉर्मूले ट्रिक के साथ अपन कैसे हैं, कौन से फॉर्मूलेज हैं। तो ध्यान देखो, एक तो अपन देखो सिंपल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये अपने क्लास 10th में देखा था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर इसको साइन स्क्वायर डिवाइड कर दे, किससे डिवाइड कर दे? साइन स्क्वायर से। तो साइन स्क्वायर थीटा किससे डिवाइड कर रहे हो? साइन स्क्वायर थीटा से। और क्या होगा? कोस स्क्वायर थीटा प्लस अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हो गया? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये भी फॉर्मूला बन गया। इसी टाइप से अगर इसको कोस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो कोस स्क्वायर डिवाइड करते क्या होगा? साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर क्या होगा? टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या होगा? 1 और 1 अपॉन कोस स्क्वायर क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूले ध्यान रखना है अपन को। इसके बाद देखते हैं अपन साइन के अंदर क्या होगा? साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। ध्यान देना है, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी। साइन में क्या होता है? साइन कोस, कोस साइन। ध्यान रखना, माइंड में कंसेप्ट बनाना है कि साइन ए प्लस बी में क्या होता है? साइन कोस, कोस साइन, साइन कोस कोस साइन। तो क्या हो गया? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके। और माइनस में क्या होगा? यहां प्लस होगा तो प्लस, यहां माइनस होगा तो क्या होगा? माइनस साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ये क्या हो गया? साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस ए, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, साइन कोस कोस साइन। ओके, ये दो फॉर्मूले हो गए। ओके, अब अपने पास आता है साइन 2a। साइन 2a, साइन 2a b के जगह रिप्लेस पे, b के रिप्लेस पे a पुट कर दो। तो साइन ए कोस ए, b के रिप्लेस पे क्या पुट करोगे? a पुट करोगे तो क्या होगा? कोस ए साइन ए। तो इसका एक फॉर्मूला क्या हो गया? 2 साइन ए कोस ए। एक तो ये हो गया। ओके, अगर अपन दूसरा फॉर्मूला होता है क्या होगा? 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। एक बार लर्न कर लो, बच्चे के माइंड में आता है कहां कैसे यूज करना है स्टूडेंट्स को। जैसे जैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वैसे वैसे फॉर्मूले सारे यूज आते रहेंगे। वहां अपन को जैसे लर्न होगा, माइंड में आता है कि कैसे यूज करना है। जैसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट की, माइंड में जहां जहां फॉर्मूले यूज आ रहे हैं वैसे वैसे अच्छे से लर्न होंगे। तो इनको बार बार प्रैक्टिस करनी, बार बार देखना है। तो साइन 2a का क्या हो गया? 2 साइन ए कोस ए। और tan की टर्म में क्या हो गया? 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ये सब कुछ वेरीफाई कर सकते हैं, पर वेरीफाई से अभी कोई अपन को लर्न करना है। अभी क्या करना अपन को? लर्न करना है। ओके, अगर हाफ एंगल की बात करें, हाफ एंगल का मतलब यहाँ 2a की जगह क्या होगा? a। तो यहां भी क्या होगा? इसका हाफ एंगल हो जाएगा साइन a/2 कॉस a/2। हाफ एंगल मतलब 2a है तो a, और a हो गया तो क्या होगा? हाफ एंगल क्या होगा? a/2। अब आते हैं अपन कोस पे। किस पे आते हैं? कोस पे। अब कोस का भी सेम प्रोसेस है। कोस का क्या प्रोसेस है देखना ध्यान से। कोस a प्लस बी और कॉस a माइनस बी। ध्यान देना, साइन में क्या है? साइन ए प्लस बी में साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, साइन कोस कोस साइन। कोस में क्या होता है? दोनों कोस दोनों साइन। पहले दोनों कोस फिर दोनों साइन। बट एक को स्पेशल केस हो रहा है, यहां अगर पॉजिटिव होगा तो यहां क्या होगा? नेगेटिव, और यहां नेगेटिव होगा तो यहां क्या होगा? पॉजिटिव। अपोजिट केस तो क्या हो गया? कोस ए कोस बी। अपोजिट पॉजिटिव है तो माइनस। क्या हो गया? साइन ए साइन बी। ध्यान देना, कोस कोस साइन साइन, कोस कोस साइन साइन। ओके, यहां देखना कोस ए कोस बी माइनस क्या होगा? प्लस क्या होगा? साइन ए साइन बी। क्या होगा? साइन ए साइन बी। दो बार माइंड में कंसेप्ट बनाना है।
साइन ए प्लस बी में तो साइन कोस कोस साइन, कोस में क्या होता है कोस कोस साइन साइन, और एक स्पेशल केस क्या होता है कि यहां अगर पॉजिटिव साइन है तो यहां क्या आएगा नेगेटिव साइन आएगा। ओके, इसके बाद में कोस 2a के फॉर्मूले देखो, कोस 2a के मतलब मींस b के रिप्लेस में a प्लस a क्या होगा 2a, मतलब जहां b है वहां क्या हो जाएगा a, तो कोस a क्या होगा कोस स्क्वायर a, और b के रिप्लेस में a होगा तो क्या होगा साइन स्क्वायर a। एक तो ये फॉर्मूला होगा। दूसरा होगा अगर अपन यहां पे होगा फॉर्मूला, एक होगा अपने पास 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, एक होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और एक होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a। अब कई बच्चों के माइंड में आ रहा है कहां से आए कैसे है, ये सब कुछ तुम प्रूव भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है प्रूव करना। जैसे पहले वाले फर्स्ट वाले को देखेंगे कैसे प्रूव करेंगे, तो प्रूव करके बता दूं मैं आपको। कोस स्क्वायर a, कोस स्क्वायर a, साइन स्क्वायर ले सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर a, तो क्या होगा यहाँ पे कोस स्क्वायर a माइनस 1, और माइनस माइनस क्या हो गया कोस स्क्वायर a, कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या हो गया 2 कोस स्क्वायर, क्या हो गया 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1, तो ये वेरीफाई कर दिया भैया। कुछ नहीं, कोस स्क्वायर क्या कर दोगे कोस स्क्वायर के रिप्लेस में क्या कर दोगे, अगर सेकंड वाला वेरीफाई करना ये वाला तो क्या हो गया कोस स्क्वायर के लिए दोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और साइन स्क्वायर a तो क्या हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, भैया ये भी प्रूव हो गया। और भैया इसको प्रूव करो तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है कि कोस स्क्वायर को क्या लिखोगे कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a के अपॉन में क्या लगा दो कोस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। क्यों? क्योंकि इसकी आइडेंटिटी क्या होती है कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, और 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, और इसमें कोस स्क्वायर कॉमन ले लो दोनों में, कोस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो कोस स्क्वायर से डिवाइड करोगे दोनों को तो क्या होगा 1, और साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, और इसको भी कोस स्क्वायर डिवाइड करोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, और क्या होगा कोस स्क्वायर, तो ये बन जाएगा साइन अपॉन कोस क्या होता है 10, साइन अपॉन कोस क्या होता है 10। ओके, इसी टाइप से अपने पास कोस के फॉर्मूले देखे। ओके, इसके साथ साथ दो फॉर्मूले जिसके बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज आएंगे, उनको तो माइंड में कंसेप्ट बना लेना है। कौन कौन से 1 प्लस कोस ए 1 माइनस कोस ए, भैया इन दोनों को माइंड में, और अभी एक हाफ एंगल का बताया था साइन ए। ये तीन फॉर्मूले बहुत लेटेस्ट फॉर्मूले हैं, ये आपको पता नहीं कितनी जगह आपको यूज आने वाले हैं, बार बार इनका यूज देखने वाले हैं। तो ये तो होगा 2 कोस स्क्वायर a बाई 2, ये होगा 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, और ये होगा 2 साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2। ये वेरी 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 यूजफुल फॉर्मूलेज हैं जो अपने क्लास 12th में भी बहुत ज्यादा यूज आने वाले हैं। अब कई बच्चों के माइंड में आ रहा सर कैसे क्या हुआ, मैं उसका प्रूफ बताता हूं। देखो बहुत सिंपल है, कोस 2a का भी फॉर्मूला क्या देखा अपन ने 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1, क्या देखा यहां अगर अपन को ये देखते हैं, अभी प्रूव करते हैं। कोस 2a का फॉर्मूला क्या देखा 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1, ये कोस 2a का फॉर्मूला भी अपन ने जस्ट देखा है। अगर मैं हाफ एंगल की बात करता हूं तो यहां से अगर 2 को हटाता हूं तो यहां डिवाइड बाय क्या आएगा 2। अगर एंगल को यहां से हाफ करता हूं तो यहां a बाई 2 होगा, और अगर ये माइनस का इधर होगा तो क्या होगा 1 प्लस कोस a इक्वल्स टू क्या हो गया 2 कॉस स्क्वायर a बाई 2। भैया लो ये फॉर्मूला बन गया 1 प्लस कोस 2a, क्या होगा 1 प्लस कोस a क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर a बाई 2। इसके जस्ट बाद में देखते हैं कि cos 2a का एक फॉर्मूला और देखा है लेटेस्ट, क्या देखा है cos 2a का, क्या देखा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, 1 माइनस साइन के टर्म में। भैया यहां से 2 को उठाओ, यहां डिवाइड बाई 2 लगाओ, ये माइनस का क्या हो गया प्लस, तो क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, 1 माइनस कॉस a, 1 माइनस कॉस से क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। ओके भैया, साइन 2a का भी देखा आपने, क्या हो गया 2 साइन a
कॉस ए, साइन 2a का देखा है 2 sin a cos a, भैया यहां से 2 को उठाओ क्या होगा 2 2, तो इसका मतलब साइन a की आइडेंटिटी क्या होगी 2 sin a by 2 cos a by 2। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट, साइन कोस की बात चल रही है, दो फॉर्मूले बहुत यूज आने वाले हैं, और साइन 3a और कोस 3a। स्टूडेंट को देखते हैं यार इतने फॉर्मूले कैसे याद होंगे, क्या पता कैसी ट्रिग्नोमेट्री हार्ड है। भैया जैसे जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे फॉर्मूले इतने इजी होंगे, आपको सबसे अच्छा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री लगेगा, मजा आने लगेगा, इंटरेस्ट आने वाला, वाह क्या मजा आ गया अपन को चैप्टर पढ़ते पढ़ते। तो ये फॉर्मूले बार बार कैसे यूज आएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इजी फॉर्मूले है। साइन 3 होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, साइन 3a क्या हो गया 3 sin a माइनस 4 sin। 12th क्लास में सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जस्ट ये सारे फॉर्मूले वहां भी यूज आने वाले, बस वहां जस्ट क्या हो जाएगा इनवर्स में फॉर्मूले यूज होंगे। और cos 3a क्या होता है 4 cos क्यूब, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो क्या होगा 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, तो ये आ गए साइन 3a और cos 3a। ओके, इसके बाद में अपन बात करते हैं, इसके बाद में tan पे आते हैं, तो देखो ध्यान से भैया tan a प्लस b, tan a प्लस b। ओके, tan a प्लस b में होता है tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a और tan b, tan a और tan b। इसी टाइप से अगर tan 2a देखे, क्या देखे tan 2a, तो कुछ नहीं करना है, b के रिप्लेस में क्या पुट कर देंगे a, तो tan a प्लस tan a क्या हो गया 2 tan a अपॉन b के रिप्लेस पे क्या होगा tan a, तो क्या हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर a, तो tan a प्लस b का फॉर्मूला तैयार। ओके, अरे भैया tan a प्लस b प्लस c आ जाए तो क्या करे, a प्लस b प्लस c आ जाए तो क्या करे, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लगाओ tan a प्लस tan b प्लस tan c, एक बार तीनों को ऐड कर दो, एक बार तीनों को ऐड कर दो, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस तीनों का मल्टीप्लाई tan a tan b और tan c, तीनों को क्या करेंगे a b c को प्लस में, tan a प्लस tan b प्लस tan c और तीनों को माइनस क्या कर देंगे मल्टीप्लाई tan a tan b और tan c अपॉन 1 माइनस दो अल्टरनेट ab का मीन्स tan a tan b प्लस bc, तो क्या होगा tan b और tan c प्लस क्या होगा tan a और tan c, तो ये फॉर्मूला बन गया tan a प्लस b प्लस c का। कैसे सिंपल, तीनों को ऐड कर दो, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, फिर अल्टरनेट ab tan a tan b, tan b tan c और tan c tan a। अब tan 3a का इसी के साथ अगर ये बन गया तो tan 3a का बन जाएगा b के रिप्लेस में भी a, c के रिप्लेस में भी a, तो tan a tan a tan a, क्योंकि b की जगह क्या होगा a, c की जगह क्या होगा a, tan a tan a tan a क्या होगा 3 tan a 3 tan a, ये b c की जगह क्या होगा a, तो tan a tan a tan a, तो क्या होगा tan क्यूब a अपॉन यहां tan a तो tan स्क्वायर, यहां tan a tan a tan स्क्वायर, यहां tan a tan a tan स्क्वायर, tan स्क्वायर tan स्क्वायर tan स्क्वायर कितने टाइम है 3 टाइम्स, तो क्या हो गया 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ओके, इसके साथ में नेक्स्ट देखते हैं कोट का, देखते हैं तो क्या होगा cot a प्लस b, जैसे tan का होगा वैसे अपोजिट हो जाएगा कोट का, और एक होगा cot a माइनस b, तो देखो cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a, ये हो गया कोट का। ओके, cot a माइनस b में क्या है, यहां माइनस आएगा यहां प्लस हो जाएगा, सिंपल, तो क्या होगा cot a cot b प्लस 1 अपॉन क्या होगा cot b cot a, ये क्या हो गया cot a प्लस b, a माइनस b के फॉर्मूले हो गए।
नेक्स्ट फॉर्मूला है, क्या है, साइन ए प्लस साइन बी। ध्यान देना, साइन ए प्लस साइन बी और साइन ए माइनस साइन बी, इन दोनों में डिफरेंस भी देख लेना, साइन ए माइनस साइन बी। इसमें क्या होता है, 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 और कोस ए माइनस बी अपॉन 2, ये प्लस वाले में। अब माइनस वाले में क्या डिफरेंस होगा साइन में, पहले कोस का फिर साइन का, चेंज क्या हुआ, 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 साइन ए माइनस बी अपॉन 2, इन दोनों को ऐसे अल्टरनेट था। क्या लगेगा, साइन में क्या होगा, साइन ए प्लस साइन में क्या होगा, पहले साइन 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 कोस ए माइनस बी अपॉन 2। माइनस में क्या होगा, पहले कोस का होगा फिर साइन का होगा, कुछ नहीं करना। ओके, कोस में क्या होगा, कोस ए प्लस कोस बी, कोस ए प्लस कोस बी, क्या होगा, दोनों टर्म कोस की आएगी, क्या होगा, दोनों टर्म कोस की आने वाली है, a माइनस बी अपॉन 2 a प्लस बी अपॉन 2, कोस में दोनों प्लस के, ओके कोस के, और कोस a माइनस कोस b में भैया दोनों क्या आ जाएंगे, साइन के, कोस a प्लस कोस b में दोनों कोस के और माइनस में दोनों साइन के, बस डिफरेंस क्या आएगा, बाहर कौन साइन आ जाएगा, माइनस का, तो 2 साइन a प्लस बी अपॉन 2 और साइन a माइनस बी अपॉन 2, ये फॉर्मूले हो गए। अब अपने पास 4 फॉर्मूले नेक्स्ट और आते हैं, वो क्या आते हैं, देखो ध्यान से, वो ये आते हैं कि देखो ध्यान से मैं बताऊं आपको, 2 cos a cos b, एक तो ये है 2 sin a sin b, ये 2 cos a cos b, 2 sin a sin b, 2 sin a cos b और 2 cos a sin b। ओके, 2 cos a cos b तो क्या होगा, cos a प्लस b और क्या होगा, cos a माइनस b। अब बताऊंगा कैसे बने फॉर्मूले, अभी आपको ये होगा cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, ये सब कुछ अभी मैं आपको डिस्कस प्रूव करके बताएंगे। ओके, इसमें हो गया sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। अभी देखेंगे यार ये कैसे बन रहे, कैसे याद रखें इनको, ये तो कंफ्यूजन का काम है, तो ये कैसे प्रूव करना है। दूसरा क्या है, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाता हूं कभी भी, तो देखता हूं क्या रूल है इसका। रूल ये है, अपन पहले लिखेंगे cos a प्लस बी की आइडेंटिटी, क्या है, cos a प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, cos में क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b और cos a माइनस b में क्या होगा भैया, cos a cos b प्लस sin a sin b, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। मेरे को फॉर्मूला चाहिए कौन सा, फर्स्ट वाला, मतलब इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या होगा, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, क्या हो गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया, cos a cos b, cos a cos b क्या हो गया, 2 cos a cos b, आया नहीं आया, देखो अपने पास ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला रेडी। अब सेकंड वाले में बात करते हैं। अरे भैया सेकंड वाले में क्या होगा, अपने पास अगर मैं इसको इसमें माइनस करूं, ध्यान देना, इसको इसमें माइनस कर रहा हूं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इसको इसमें माइनस कर रहा हूं तो क्या होगा, cos a माइनस b, cos इसको इसमें माइनस कर रहा हूं, इसको इसमें माइनस कर रहा हूं, ये माइनस ये, तो क्या cos a प्लस b, माइनस करूंगा तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या होगा 2 sin a sin b। भैया ये वाला फॉर्मूला रेडी, सेकंड वाला। अब देखते हैं थर्ड वाला कैसे बन रहा है, तो थर्ड वाला बना देंगे क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, साइन कोस, और साइन कोस आते समझ लेंगे कि कौन सा फॉर्मूला बनेगा, साइन a प्लस b का क्या होता है, साइन a कोस b, साइन a कोस b, कोस a साइन b और साइन a माइनस b क्या होगा, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब अपन को देखना है
यार इन दोनों को ऐड करते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया भैया, और ये बन गया क्या हो गया साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये तो कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया 2 साइन ए कॉस बी, ये प्रूव। अरे भैया इसको बना दिया मैंने, मैं इसको कैसे बनाऊंगा लास्ट वाले को कुछ नहीं करना, मेरे को कुछ नहीं करना, तो क्या करना है माइनस कर दो, क्या कर दो माइनस, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो क्या हो गया साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, भैया ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, क्या हो गया प्लस, तो क्या हो गया 2 cos ए और साइन बी, यही अपन को क्या करना था प्रूव करना था।